हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको एलआरडीई के नाम से जान जाते हैं, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकाली गई। सीवी रमन नगर बेंगलुरु की ओर से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है वर्ष 2025-26 के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए यहाँ पे वो रहने वाली है। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग शामिल है, ग्रेजुएट जनरल है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकल गई है। सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को शामिल किया गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 23 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की होनी जरूरी है। फिर ग्रेजुएट जनरल में बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ जो लाइफ साइंस है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालेगी। वो निकालेगी 25 वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग की 27 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना जरूरी है। 27 वैकेंसी है। आईटीआई पास आउट में कोपा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, डोर्समैन, मैकेनिकल फिटर, मशीन, सीएनसी मशीनिंग टेक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स मैकेनिक, डीजल, टर्नर, वेल्डर जीएमएडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू, वेल्डर, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग्स, वेल्डर, वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, फोटोग्राफी और पेंटर की 30 वैकेंसी निकालेगी। कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो एनसीवीटी की होनी जरूरी है। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू कब कब रखा गया है? 4 नवंबर 2025 ट्यूसडे को 9 बजे से कैंडिडेट को रिपोर्टिंग देनी है। वेन्यू रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, सीवी रमन नगर, बेंगलुरु में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो कितने कैंडिडेट वैकेंसीज है उसके लिए कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जो कि आपकी एकेडमिक मेरिट या रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी यहाँ पे उचित होगा वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे फिजिकली ही जाना जरूरी है। स्टाइपेंड गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है? तो जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनका तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट है, डिप्लोमा होल्डर्स है या जो भी अदर कैंडिडेट्स है जिन्होंने जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका एनएटीएस 2.0 के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इंडियन नेशनल्स इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने गए। जिन कैंडिडेट की एज एट मिनिमम 18 वर्ष यहाँ पे 4 नवंबर 2025 को होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने 2023 या इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, इसी प्रकार के कैंडिडेट को इसमें है वो एलिजिबल माना गया। कैंडिडेट की क्वालिफाइंग एग्जाम है वो भी रेगुलर कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिन कैंडिडेट ने की पहले से कहीं ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो गई है, ऐसे कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है? तो डुली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको इसी पीडीएफ में नीचे देखने को मिल जाएगा, वो आपको अच्छी तरीके से भर के लेके जाना जरूरी। इसके साथ आपको एनएटीएस एनएपीएस प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकालना, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट्स आपको लेने हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी ऊपर की जो क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट है सेमेस्टर्स वाइज से आपको ईयर वाइज वो आपको लेके जानी है। डिग्री डिप्लोमा आईटीआई जो आपके पास में वो लेके जाना। आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको सारी जानकारी है वो ईमेल के माध्यम से ही दी जाएगी, इसलिए कैंडिडेट को अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे यूज
करनी है। नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप देख सकते हो, जो कि कैंडिडेट को तैयार करवा के लेके जाना जरूरी है। ब्लॉक लेटर्स में आपको डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से साफ साफ यहाँ पे बननी है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बनने के बाद नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ अटैच करने, यानी आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में नहीं भरना है, इसको अपने साथ फिजिकल रूप से आपको लेके जाना है। किसी प्रकार की कोई फीका पेमेंट नहीं करना है। यदि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हुई तो हो सकता है वहां पे जो रिटर्न एग्जाम वगैरह वो कंडक्ट की जाए। यदि कैंडिडेट की संख्या कम रहेगी तो इंटरव्यू के आधार पे या जो इसका एकेडमिक रिकॉर्ड है, कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आपको यदि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करते हैं तो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।